देविया भारती एक ऐसी एक्ट्रेस जो मजीद कुछ साल अगर जी जाती तो आज बॉलीवुड की बहुत सी मशहूर हीरोइंस का कोई नाम तक न जानता। उनका करियर महज 3 साल का है। 1.5 साल तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का और 1.5 साल ही बॉलीवुड का। मगर बॉलीवुड में उनके 1.5 साल बहुत से एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के दहाइयों के करियर पर भी भारी हैं। उन 1.5 वर्षों में देविया ने हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक हिट मूवी दी। वो सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली भारतीय अदाकारा भी बन गई थीं। और क्यों न बनती। उनकी एक्टिंग जो कमाल की थी। इससे बढ़ के उनका हुस्न जिसकी कोई मिसाल ही नहीं थी। बड़ी बड़ी आंखें, जादुई चेहरा और उस पे गजब ढाती नई नवेली जवानी। और तो और इंतहाई शौक, चंचल, शरारती और टैलेंटेड भी। मगर किस्मत ने उनसे बेवफाई की और जिंदगी ही छीन ली। उस एक्ट्रेस की जिंदगी छीन ली कि जो बॉलीवुड की जान थी। आज देविया को इस दुनिया से मुंह मोड़े 31 बरस से जायद का अरसा गुजर चुका है। मगर उनका काम अब भी जिंदा है। आज हम आपको बताएंगे कि देविया का बचपन कैसे गुजरा, वो फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आई, सुभाष घई ने उन्हें ऑडिशन में क्या कहकर फेल कर दिया था, किस फिल्म ने उनका करियर बनाया, नन्ही सी उम्र में वालदेन को नाराज करके साजिद नाडियाडोला से क्यों शादी की, मुसलमान होकर क्या नाम रखा था, देविया भारती की मौत क्या वाकई हादसा थी, क्या उन्होंने खुदकुशी की थी या उन्हें कत्ल किया गया था, क्या देविया भारती की मौत की वजह शराब के नशे में धुत होना था, और देविया के घर कौन मेहमान आया था जिसकी वजह से उन्हें घर वापस आना पड़ा और उनकी जान चली गई। देविया भारती 25 फरवरी 1974 को मुंबई में पैदा हुई थी। बचपन में वो आईने के सामने खड़ी हो जाती, खुद डांस करती, गाना गाती। उन्हें जरा भी शौक नहीं था पढ़ाई लिखाई का। पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता था उनका। उनके दिमाग पर तो बस ग्लैमर सवार था। और फिर 1988 में सिर्फ 14 बरस की उम्र में एड्स में काम करना शुरू कर दिया। उस दौरान उन्हें एक फिल्म एजेंट ने मशवरा दिया कि अगर पढ़ाई से जान छुड़ाना चाहती हो तो फिल्मों में आ जाओ। ये बात देविया के पल्ले पड़ गई। उन्होंने सौदागर फिल्म के लिए ऑडिशन दिया। बेहतरीन ऑडिशन रहा, पर सुभाष घई ने उन्हें ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि तुम बहुत छोटी दिखती हो। और फिर इस फिल्म में मनीषा कोइराला को कास्ट कर लिया गया। उसके बाद देविया की मुलाकात हो गई गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार से। कीर्ति कुमार ने उन्हें अपनी फिल्म राधा का संगम के लिए कास्ट कर लिया। इस फिल्म में देविया को गोविंदा की हीरोइन बनना था। सब कुछ तय पा चुका था, मगर फिर कीर्ति और देविया के बीच खटपट हो गई। राधा का संगम उनसे छीनकर जूही चावला को दे दी गई। शायद देविया भारती की किस्मत में लिखा ही नहीं था बॉलीवुड से अपने फिल्मी करियर का आगाज करना। इसलिए 1990 में तेलुगु फिल्म बाहुबली राजा उनकी पहली फिल्म साबित हुई। यही फिल्म रामपुर का राजा के नाम से हिंदी में डब करके रिलीज की गई थी। उसके बाद उन्होंने छोटे मोटे रोल्स किए। अगले साल 2 मजीद तेलुगु फिल्में की। यूं वो बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स की नजरों में आ गईं। उन्हें बॉलीवुड में काम मिल गया। उसी साल देविया भारती की मजीद 2 फिल्में शोला और शबनम और दीवाना रिलीज हुई। दोनों ही सुपरहिट साबित हुई। उसके बाद तो देविया का करियर रॉकेट की तरह ऊपर गया। मजीद कई फिल्में, गीत, दिल का क्या कसूर, बलवान, दिल आशना है, दुश्मन जमाना, जान से प्यारा वगैरह शामिल हैं। लेकिन देविया के लिए शोला और शबनम इसलिए भी अहम साबित हुई कि इस सेट पर उनकी मुलाकात राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से हुई। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए और 10 मई 1992 को दुनिया से छुपकर शादी कर ली। देविया ने शादी से पहले इस्लाम कबूल कर लिया और अपना इस्लामी नाम रखा सना। शादी छुपकर इसलिए की कि देविया के माँ बाप इस शादी पर राजी नहीं थे। दूसरा ये कि करियर के स्टार्ट में शादी बॉलीवुड में देविया की तरक्की रोक सकती थी, मगर बाद में उनके माँ बाप भी इस शादी पर राजी हो गए थे। लेकिन शादी और शोहरत दोनों ही रास न आए। न जाने किसकी नजर खा गई हुस्न की उस देवी की शादी को। अभी 1 साल भी ना हुआ था कि सिर्फ 19 साल की उम्र में देविया 5 अप्रैल 1953 को अपने घर की बालकनी से गिरकर दुनिया छोड़ गईं। देविया की अचानक मौत इंडिया की सबसे बड़ी खबर बन गई थी। किसी ने कहा कि उन्होंने अपनी जान अपने हाथों से ली है। कोई बोला नहीं, ये तो कत्ल है, कत्ल। लेकिन हकीकत में उनकी वफात की दास्तान बहुत अजीब है। ये अजीब दास्तान उनके वालदेन ने एक इंटरव्यू में भी सुनाई थी। देविया के वालदेन का कहना था कि मौत की शाम देविया ने कहा कि मैं अपना घर लेना चाहती हूँ। हम सब लोग घर देखने चले गए। रात को फोन आया कि फैशन डिजाइनर नीता देविया के घर आई हैं। देविया भाई के साथ वापस घर आ गईं। उस वक्त घर में मुलाजमान नीता और उनके शौहर थे। और फिर कुछ ही देर बाद फोन आया कि देविया बालकनी से गिर गई हैं। देविया इतनी कमजोर नहीं थी कि खुदकुशी कर लेती। देविया के वालिद ने कत्ल की तमाम अफवाहों को भी गलत करार दिया।
अलबत्ता उन्होंने इंकशाफ किया कि उस रात देविया भारती ने शराब पी रखी थी, लेकिन ये भी कहा कि आधे घंटे में इंसान कितनी शराब पी सकता है। देविया की मौत महज हादसा थी, और वो भी हैरान कुन हादसा। वो बालकनी के किनारे पर बैठी थीं, उठते ही तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और गिर गईं और जान की बाजी हार गईं। देविया भारती की फिल्म रंग उनकी वफात के बाद रिलीज हुई। अपनी जिंदगी में वो इसकी डबिंग नहीं करा सकी थीं, इसलिए उनके डायलॉग्स डबिंग आर्टिस्ट से डब कराए गए। इसके अलावा देविया की बहुत सी ऐसी फिल्में थीं जो वो अधूरी छोड़ कर गई थीं। इन फिल्म्स को मुख्तलिफ हीरोइंस ने मुकम्मल किया था। इन फिल्मों में लाडला, मोहरा, हलचल, विजय पथ और किरताविया वगैरह शामिल थीं। लाडला श्री देवी, मोहरा रवीना टंडन, हलचल काजोल, विजय पथ तबू और किरताविया जूही चावला ने मुकम्मल की थी। देविया की अधूरी फिल्में तो मुकम्मल हो गईं, लेकिन उनके सिर्फ 19 बरस की उम्र में चले जाने से फन की दुनिया में जो खला पैदा हुआ वो वाकई कभी पूर्ण नहीं हो सकेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।